डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज वाले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे apostrophe, how and when to use apostrophe. So let's get start of the lesson. Number 1. Never use apostrophe for possessives. Possessive से मुराद हमारा yours, theirs, hers इसी तरह के अल्फाज हैं जिसको हम possessive pronouns कहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके साथ apostrophe का इस्तेमाल करते हैं जो कि सरासर गलत हैं। ये ख़ुद एक लफ्ज़ है, इसके साथ कभी भी आप apostrophe का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस तरह इसका इस्तेमाल करें, दिस बैग इज़ यूअर्स, दिस बैग इज़ यूअर्स, YOURS, ये ख़ुद एक लफ्ज़ है। इसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी कामा और इस नहीं लगा सकते, ये गलत है। इसी तरह दियर्स के साथ भी नहीं लगा सकते, हर्स के साथ भी नहीं लगा सकते। याद रखें, अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल इसके लिए टीचर एक फार्मूला यूज़ करते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि इसका मतलब है उर्दू में का, के, की, तो कुछ हद तक ये ठीक है। सो द सेकंड यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रोफी इज़ यूज़ अपॉस्ट्रोफी प्लस एस इफ़ इट इज़ अ सिंगुलर नाउन। अगर ये एक वाहिद नाम है तो इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी कामा और इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखें, अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब ये ऑनरशिप, जिसको हम मलकियत कहते हैं और पोजीशन कहते हैं, ये ज़ाहिर करे। इसके ज़ाहिर करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलीज़ बुक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अलीज़ बुक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अली का किताब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो यहाँ पे देखें, अली का किताब, मतलब ये किताब किससे बिलोंग करता है, ये किसका किताब है, किसकी मलकियत है, अली की हैं। तो यहाँ पर हमने अली के साथ अपॉस्ट्रोफी कामा और एस लगा लिया। इसी तरह के और भी एग्जांपल आप खुद से दे सकते हैं। द थर्ड वन, डोंट यूज़ अपॉस्ट्रोफी कामा प्लस एस इफ़ अ नाउन इज़ प्लूरल एंड इट एंड्स विद एस। हम अपॉस्ट्रोफी कामा लगाएंगे लेकिन इसके साथ इस नहीं लगाएंगे अगर ये नाउन क्या हो, प्लूरल हो और इसके आखिर में इस आया हो। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स, यहाँ पे देखें पेरेंट्स के आखिर में इस मौजूद है ऑलरेडी, तो इसके साथ हम अगर अपॉस्ट्रोफी कामा लगाएंगे और फिर इस लगाएंगे तो ये गलत होगा। इसके साथ हम सिर्फ़ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी कामा लगाएंगे। आवर पेरेंट्स रूम, आवर पेरेंट्स रूम, हमारे वालिदैन का कमरा। क्लियर? तो यहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी कामा लगा सकते हैं का के की मलकियत को शो करने के लिए, ऑनरशिप को शो करने के लिए, जैसा कि हमने ऊपर इसको एक्सप्लेन किया है। अगर हम इसके साथ कामा लगाएं और इस लगाएंगे तो ये गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ कामा यहाँ पे लगेगा। नंबर 4, use apostrophe comma plus s if plural nouns don't end in s। अगर ऐसा प्लूरल नाउन या नाउन्स हो जिसके आखिर में इस मौजूद ना हो तो फिर हम इसके साथ अपॉस्ट्रोफी कामा भी लगा सकते हैं और इस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को अगर आप देखें तो इसका अहतमाम इन से है, इस से नहीं है। क्लियर? हालांकि ये प्लूरल नाउन है। सो इसके साथ हम अभी अपॉस्ट्रोफी कामा भी लगा सकते हैं और इस भी लगाएंगे। माई चिल्ड्रंस रूम इज़ एरी, माई चिल्ड्रंस रूम इज़ एरी। यहाँ पे देखें, हमने इसके साथ अपॉस्ट्रोफी कामा और इस इसलिए लगा लिया, हालांकि ये प्लूरल नाउन है लेकिन इसके आखिर में इस मौजूद नहीं है। लेकिन अगर नंबर 3 पे आप देखें तो वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया कि वो प्लूरल नाउन जिसके आखिर में इस मौजूद हो तो इसके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रोफी कामा मलकियत को शो करने के लिए, ऑनर को शो करने के लिए, पोजीशन को शो करने, ज़ाहिर करने के लिए हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी कामा लगाएंगे, इसके साथ नहीं लगेगा। और अगर ये नाउन, जैसा कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये प्लूरल हो लेकिन इसका अहतमाम इस से ना हो तो फिर हम इसके साथ अपॉस्ट्रोफी कामा और इस लगा सकते हैं। The fifth one, contraction.
we use apostrophe for contractions. مختصر حالت کے لیے ہم apostrophe کا استعمال کرتے ہیں. For example, do not say don't, has not say hasn't, have not say haven't. اسی طرح ہم مختصر حالت کے لیے جب ہم فل فارم سے کنٹریکٹ فارم پہ آتے ہیں تو ہم apostrophe کا استعمال کرتے ہیں. So dear students, امید ہے آج والے لیکچر سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ چکے ہوں گے. See you in the next lecture. اللہ حافظ.